नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं जो प्रीलिम्स में सफल नहीं हो पाए, यानी कि 71वीं बीपीएससी में जो असफल रहे हैं, कहें तो अनुत्तीर्ण रहे हैं अलग अलग कारणों से। उनकी रणनीति क्या हो आगे की, उस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले जो पास हुए हैं, जो सफल हुए हैं, उनको हार्दिक बधाई और मुख्य परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करिए, रणनीति बना के तैयारी करिए, कैसे आप सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे इसकी रणनीति बनाइए और लगिए। उम्मीद करता हूं आप इन सब चीजों में लग भी गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि जो लोग असफल हुए हैं उसमें क्या कारण रहे असफलता के। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आगे की रणनीति मैं सबसे लास्ट में चर्चा करूंगा कि आगे की रणनीति क्या हो। सबसे पहले एक बार कट ऑफ पे मोटा मोटी सारे से अलग अलग कैटेगरी का जो मेल वाला कट ऑफ है वो देख लेते हैं। कट ऑफ यूआर का 88 गया है। 88 का मतलब समझ रहे हैं? 88 का मतलब ये है कि आपकी तैयारी 150 में अगर आप 90 कहें तो 60% मैं कहता हूं ना कि सफलता चाहिए तो 60% का हमेशा तैयारी करिए। तो आप 60% से थोड़ा सा ही कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। तो अराउंड 60% कट ऑफ जाने का मतलब यह है कि अब बीपीएससी में सीरियस कैंडिडेट्स ज्यादा, मतलब बीपीएससी को ऐसा लग रहा है कि सीरियस कैंडिडेट्स हैं और ज्यादा लोग सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो नॉन सीरियस हैं वो अमूमन यूआर में 70 के आसपास होंगे या फिर इससे कम होंगे। जो 70 से 75 से 88 के बीच होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, बट उनके असफलता के पीछे और भी कई कारण हैं। चर्चा करेंगे, आप ये कट ऑफ देख लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आपने देख भी लिया होगा। अब तो मार्कशीट भी आ गया है, आप मार्कशीट भी देख लिए होंगे, तो आप अपनी रणनीति तय करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं हर कैटेगरी में, मैं अमूमन कहूं तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप हमेशा जनरल की कैटेगरी जो कट ऑफ होता है ना, इसको आप आइडियल मान के चलिए। तो जनरल का जो कट ऑफ है 88, तो इस कट ऑफ में आप देखें तो आप, मैं कह रहा हूं 60%। तो प्रीलिम्स में आप 60% की तैयारी करके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन तय रहता है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन चूंकि प्रीलिम्स में तय ये नहीं होता है कि कट ऑफ पहले से फिक्स नहीं होता, कहें तो एक तरह से कहें कि बीपीएससी ने ऐसा एग्जाम का पैटर्न बना दिया है कि हो सकता है कट ऑफ 100 से ऊपर चला जाए, तब क्या करेंगे 100 क्वेश्चन से ऊपर। तो उस कंडीशन में आप हमेशा 75% का टारगेट लेके चलिए। हमेशा प्रीलिम्स में गारंटीड सफल होना है तो 75% का टारगेट लेके ही चलना पड़ेगा। यानी कि आपको सिलेबस का ऑलमोस्ट हर हिस्सा तैयार करना होगा ताकि आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी करें। इस पे ज्यादा आप चर्चा नहीं करेंगे, आते हैं मुख्य पॉइंट पे कि असफलता, जो लोग जो असफल हुए हैं उनकी असफलता के कारण क्या होते हैं। देखिए, असफलता का सबसे पहला कारण आपको खुद पता होगा। हर व्यक्ति जो एग्जाम दिया है और असफल हुआ है उसको पता होगा कि उसका क्या कारण है। अब जब मार्क्स अब आपका आ भी गया है, मार्कशीट, आप मार्कशीट देख भी लिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या वो पहलू रहे हैं जिनसे आप असफल हुए हैं। आप 1-2 दिन आत्मचिंतन करिए, मार्कशीट को आपने ध्यान रखिए और समझिए कि क्या क्या रहा है। कुछ जो मोटा मोटी, हर व्यक्ति की असफलता का कारण अलग अलग होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एग्जाम के दिन तबियत खराब हो गया, मैं उन सब चीजों पे, अनहोनी जो हुई थी उस पर बात नहीं करेंगे। मैं उस चीज पे बात करूंगा जो लगभग साल भर पढ़े हैं और फिर भी असफल नहीं हुए। वैसे कैंडिडेट्स के लिए क्या कारण है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा करेंगे। कुछ लोगों के साथ अनहोनी होती है, उस पर नहीं जाएंगे, उनके साथ संवेदना है। लेकिन अगर आपने तैयारी करी और सफलता नहीं मिली तो ये चिंता की बात है। इस पे आते हैं। पहला जो कारण है, जो मैं ये कहता हूं, आप सबसे पहले स्वीकार करिए कि आप असफल हुए हैं। नेताओं की तरह बात नहीं करना है, उंगली नहीं उठाना है बीपीएससी पे। आपको ये कट ऑफ 88 गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कहेंगे कि सेटिंग हुआ होगा, ठीक है। उस सब चीजों पर नहीं जाइए। 88 लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आपने नहीं लाया इसलिए आप असफल हैं, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब आप स्वीकार करेंगे तो आप आत्मचिंतन करेंगे कि हमसे कहाँ गलती हुई और फिर आप आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो जो पहला कारण होता है दोस्तों इसमें, अपर्याप्त तैयारी। कहीं ना कहीं जो डिमांड है एग्जामिनेशन की, उसकी तैयारी आपने पूरी तरीके से नहीं की, तो वो होता है पहला कारण। इसमें जो मेन चीज है, 2 चीजें मैं कहता हूं हमेशा। मैंने अपना जो इस YouTube चैनल का जो पहला वीडियो बनाया था और दूसरा तैयारी कैसे करें आईएएस वाला, तो आप उसमें देखेंगे, उसमें सबसे पहला मेरा ही रहता है कि आप जब कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो 2 चीज होते हैं। एक उस एग्जाम का सिलेबस, दूसरा उसका पीवाईक्यूज। अगर कोई एग्जाम बिल्कुल नया पैटर्न पे है तो उसकी नहीं बात करेंगे, बट अगर वो एग्जाम हो चुका है, जैसे बीपीएससी कंटिन्यूस होते आ रहा है, तो एग्जाम का सिलेबस बीपीएससी ने दे रखा है, आपका पहला काम होता है सिलेबस पढ़ना, समझना।
बीपीएससी का सिलेबस ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने में 7-8 दिन 10 दिन से ज्यादा लगे। तो सिलेबस को समझिए, पीवाईक्यूज को समझिए, 7-8 दिन समय लीजिए। आपने ये चीज शुरू में नहीं किया होगा, आप बस धड़ 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 तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे, या फिर हो सकता है आपने कोई और एग्जाम निकाला हो, आपको लगता है कि मैं बीपीएससी भी कर लूंगा। तो ये चीज होता है, आप इस पे गहन अध्ययन नहीं करते हैं। और पीवाईक्यूज का तो यानी कि आपने पूरी तरह से कवरेज नहीं किया किसका, सिलेबस का। आप सिलेबस के कई पार्ट्स को छोड़ के आए होंगे तैयारी के पहले। ऐसे ही आपने पीवाईक्यू पे ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये एक रीजन है। पीवाईक्यू पे अगर आप ध्यान देंगे तो प्रश्नों के पैटर्न को समझेंगे। कई लोग कहते हैं कि बीपीएससी में क्वेश्चन जो है अनएक्सपेक्टेड था, कट ऑफ फिर भी 88 गया है। इसका मतलब ये है ना कि तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो 88 लाए हैं। तो जो 88 लाए हैं, और ऑलमोस्ट आप देखिए 13,000 प्लस रिजल्ट है, तो 13,000 प्लस में एटलीस्ट 60% नहीं तो 50% बच्चे होंगे जो 88 से ऊपर होंगे। तो वो कैंडिडेट्स कैसे आए, उन्होंने कैसे तैयारी करी, तो हमें उनसे भी सीखना है। उनको अगर वैसे कैंडिडेट्स को मात देना है, अमूमन जब एसडीएम वगैरह की सीटें ज्यादा होती हैं, डीएसपी की सीटें ज्यादा होती हैं, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो भी आते हैं मैदान में, उनसे भी प्रतिस्पर्धा होती है। तो ये चीज है वो, और जो सिलेक्टेड होते हैं आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने सिलेबस और पीवाईक्यूज पे ना 100% काम किया होता है। तो ये है दो कारण कि आपने एक तो तैयारी पूरी नहीं करी, दूसरा सिलेबस, और मेरे हिसाब से आपने सिलेबस और पीवाईक्यूज का ठीक से रणनीति का अध्ययन नहीं किया। अब आते हैं समय प्रबंधन पे। एक जो असफलता का और कारण होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। पूरी तैयारी में शुरू से लेकर लास्ट तक टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन जो एग्जामिनेशन हॉल जब आप जाते हैं एग्जाम देने, उस दिन भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, आप जब तैयारी करते हैं उस दौरान, एग्जाम के पहले आप में से अक्सर मैं कई लोग टेस्ट सीरीज भी दिए होंगे, तो टेस्ट सीरीज में टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, क्या उस टेस्ट वाले ने आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया नहीं सिखाया, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मैं उसकी भी रणनीति किसी और वीडियो में बताऊंगा। एक जो अलग कारण होता है दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में, सिली मिस्टेक्स। आप में से कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो 4-5 नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से, मतलब कहें तो कुल मिलाकर 10 से कम नंबर से रह गया है आपका। यदि आप अपने कैटेगरी में 10 नंबर से कम में हैं, तो आप अपने को कतई ना समझें कि आप इस एग्जामिनेशन के लायक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 10 से ज्यादा नंबर से रह गया सब लायक हैं, बट सवाल यह है कि यदि आपका 10 से कम नंबर से रह गया है, तो उसके पीछे जो मेजर कारण है ना, एक होता है रिवीजन, टाइम से आपने रिवीजन नहीं किया। दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल में आपने कुछ सिली मिस्टेक्स किए, अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग का आपने ध्यान नहीं रखा, अननेसेसरी मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करने का प्रयास किए। तो ये सब कारण होता है। सिली मिस्टेक्स में ये आता है कि आपको आ रहा होता है और आप हड़बड़ हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं, या फिर आपको पता है कि हाँ ये 50-50 वाला है और आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हैं। 50-50 में भी एक लिमिट होता है ना, 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि आप 20-20 क्वेश्चन लगा के आ जा रहे हैं बिना पता होके, तो फिर वहां पे निगेटिव का ज्यादा फंसने का चांस रहता है। ठीक है, तो एक ये होगा। दूसरा जो अगला जो कारण है वो है रिवीजन की रणनीति। तो रिवीजन में बार बार मैं अपने कई, जब मैं जहाँ पे काम करता था, वहां पे जहाँ पे पढ़ाता था, वहां पे भी मैंने सबको बताया कि रिवीजन एक ऐसा चीज है ना जो आपको सबसे आगे रखता है। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट सही है और रिवीजन का काम सही है, आप जानते हैं हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम पढ़ते हैं ना चीजों को, तो अगले दिन 50% भूलने का चांस ज्यादा रहता है। सोचिए 50%, यदि आप बहुत ज्यादा आईक्यू वाले, तेज वाले नहीं है कैंडिडेट, तो आप में भूलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो आप अगर मान लीजिए आज पढ़े, कल आप सेम चीज को रिवाइज करके देखिए, बिना आप किताब खोले और आंख बंद करके सोचिए, आप 50% से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यदि आप 50% ज्यादा कर रहे हैं तो आपका आईक्यू लेवल तेज है ना। तो आप रिवीजन के लिए आपको एक प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ेगी, तो वो आपने नहीं किया होगा एग्जामिनेशन के पहले प्रॉपर तरीके से। एक मेन कारण ये भी होता है। निगेटिव मार्किंग का ध्यान नहीं देना, ये भी एक रीजन होता है। इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सबको पता है, अननेसेसरी तुका नहीं लगाना। इस बार सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी प्रतिस्पर्धा थी, तो वो भी एक कारण है असफलता का। जो एक और चीज होता है दोस्तों, वो है कि बेसिक बुक्स के बजाय आप अननेसेसरी दूसरी चीजों पे चर्चा करते हैं। तो वो है, बेसिक बुक्स को जरूर पढ़िएगा। बीपीएससी में कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाने लगे। आप इस बार का 71वीं बीपीएससी का प्रश्न फिर से देखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस ऑफ पीवाईक्यूज में सबसे पहला काम, आप 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए। उसमें आप देखेंगे तो कई ऐसे सवाल हैं जो बेसिक बुक्स को पढ़े बिना नहीं होगा। आप अननेसेसरी किसी पे निर्भर नहीं होइए। जैसे मैं अगर कह दूं कि केवल मेरा यूट्यूब चैनल देखिए आपका सिलेक्शन पक्का है, आप समझ लीजिएगा ये बंदा फ्रॉड है। समझ रहे हैं? मैं ये कहूं कि हाँ आपकी तैयारी में मैं सहायता करूंगा, तो वो अलग चीज है। मगर ये कहूं कि सिर्फ और सिर्फ आप मेरे पे निर्भर हैं, आप तैयार हो जाएंगे, चाहे वो कोई कोचिंग हो, ऐसा नहीं होता है। पढ़ना आपने है, सफलता आपने लेनी है, रणनीति आपकी होगी, रिवीजन का समय आपका होगा,
वो चीज आपको तय करना है और सब आप खुद ही करेंगे। बेसिक बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कोई भी कोचिंग वाला, मैं तो कई लोगों के वीडियोस देखता हूँ, मान लीजिए प्लास्टिक की लड़ाई है या कोई और टॉपिक है, एक टॉपिक जो कि समझने में, एनवायरमेंट का कोई टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, जिसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4 घंटा 5 घंटा 2-2 दिन लग जाता है, वो कोई आके आपको 10 मिनट में पूरा कैसे 15 मिनट में निपटा देगा? समझ रहे हैं चीजों को? तो आप बेसिक बुक्स जरूर पढ़ें। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी कोचिंग में कहीं पे भी पढ़ने, तो उनका हेल्प लीजिए, कोई सुनिए, लेकिन आप बेसिक बुक्स पढ़ना नहीं बोलिए। बेसिक बुक्स के लिए मैंने अपने सेकंड वाले वीडियो में ही बताया है कि कौन कौन से बेसिक, वही सारे आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए ऑलमोस्ट वही बुक्स हैं, वो चीज पढ़िए आप। तो ये मेजर मेजर कारण है जो कि जिसके कारण कहें कि असफलता मिली है सबको, है ना? तो ये चीज है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि अब आगे की रणनीति आपकी क्या हो, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपने आत्मचिंतन नहीं किया है अपनी असफलता का, तो आप 1 से 2 दिन खुद का आत्मचिंतन करें। खासकर अब मार्कशीट जारी हो गया है, मार्कशीट देखें और अपना आत्मचिंतन करें और समझें कि हम क्यों असफल हुए हैं। आपको आपको पता है, सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का जो गाइड होता है वो व्यक्ति खुद होता है। स्टूडेंट नहीं, हर इंसान का सबसे बड़ा गाइड हम खुद होते हैं। हमें पता है कि हम अपनी हमारी कमजोरी क्या है। तो यदि आप अपनी कमजोरी को समझ गए ना, तो आप समझ लीजिए आप उसी दिन रणनीति बनाएंगे और अपनी जीत के लिए तय कर लेंगे कि हाँ, मुझे इस यहाँ सफलता लेनी ही लेनी। तो आप आत्मचिंतन करें। आपको लग रहा है कि 1-2 दिन कहीं कहें, आपको लग रहा है कि 1-2 दिन बिना किसी डिस्टर्बेंस हो, तो आप मोबाइल फोन बंद करिए, हर चीज बंद करिए और खुद को सोचिए, कंटेम्पलेट करिए चीजों को और समझिए कहाँ चूक हुई है ना? और जब आपका ये काम हो जाए तो एक नए स्टूडेंट की तरह तैयारी शुरू करिए। जैसे कि पीवाईक्यूज, ये मत सोचिएगा कि मैं काफी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पीवाईक्यूज मैंने देख लिया है ना, मैंने सिलेबस देख लिया। नहीं, आप फिर से पीवाईक्यूज देखिए, सिलेबस देखिए। मैं तो कहता हूँ सबको 6-7 दिन कम से कम इस पे काम करिए आप। तो पीवाईक्यू सिलेबस को ना फिर से देख के एक नए स्टूडेंट्स की तरह तैयार करिए, है ना? और देखिए, यहाँ लिखा भी है मैंने कि 8 से 10 दिन तक अध्ययन करें सिलेबस का और पीवाईक्यूज का। सिलेबस और पीवाईक्यू जो है, ये आपकी रणनीति का आधा हिस्सा होता है। यदि आप इस पे कमांड कर लिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, कितना आपको अध्ययन करना है। हम मान लीजिए कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा पढ़े, पता लगा वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता ही नहीं ठीक से, तो अननेसेसरी हम बिना सिलेबस देखे कैसे समझेंगे, है ना? तो एक्स्ट्रा पढ़ने से या फिर काम की चीज पढ़ने के लिए आपको ये अध्ययन करना जरूरी है ना? बेसिक बुक्स मैंने बता ही दिया, वो चीज जरूर देखें ना, रिवीजन की रणनीति बनाएं। एक और चीज है जो अक्सर स्टेट पीसीएस में बच्चे मिस कर जाते हैं, यूपीएससी वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं, उनमें से भी अब तो ऐसा मार्केट चल रहा है ना कि लोग कहते हैं कि हमारा वेबसाइट देख लो, हमारा नोट्स देख लो, हो जाएगा, करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कोई भी आप अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी का पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, हिंदी का भी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी आप देखिए, दैनिक जागरण का, दैनिक भास्कर का, कोई भी अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें ना डेली 1-2 आर्टिकल्स ऐसे होते हैं, वो चयन आपको करना है कि वो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 1-2 आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए और आपको लगता है उस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ और जानकारी है, आपके पास गूगल है, आप गूगल करिए, है ना? कोई टीचर जहां पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए। तो वो एक अखबार का कम से कम 1-2 न्यूज जरूर पढ़िए। ये ना आपका एक डेली रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है बेसिक बुक्स के साथ साथ। इससे क्या होता है, आप अपडेटेड रहते हैं, खुद की रणनीति बनाती हैं। जब आप मेंस प्रीलिम्स के अलावा जब आप मेंस लिखने जाएंगे ना, तो अखबार पढ़ा हुआ चीज काम आएगा, चीजों को कोरिलेट करने में आपको मजा आएगा। हर व्यक्ति इसमें आंसर लिख के आता है ना? लेकिन सफल कौन होता है? जो अलग तरीके से आंसर लिखता है, जो अपडेटेड आंसर लिखता है। सवाल पूछा गया, मान लीजिए हिस्ट्री का ही है, आपने अपडेटेड करके कुछ उसमें ऐड कर दिया, तो वो आपका मार्क्स बढ़ा देता है। तो ये काम आपको, जब आप अखबार पढ़ेंगे ना, तो उसी से आएगा। आप कोई भी नोट्स पढ़ेंगे बेसिक या फिर कहें कोई पत्रिका पढ़ेंगे, उससे ये समझ विकसित नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जो मुख्य रणनीति होगी उस पे क्या क्या होगा। तो मैंने कुछ फॉर्मूला सेट किया है, इस पे आप चाहें तो गौर करिएगा, आप चाहें तो इसमें कुछ संशोधन भी कर सकते हैं। 72वीं, अब आप स्वाभाविक है 71वीं में हुआ नहीं है तो आप 72वीं की तैयारी करेंगे, तो 72वीं की तैयारी के लिए आप जब भी प्रीलिम्स का भी डेट नहीं आया, जब प्रीलिम्स होगा आपको पता चल जाएगा इस अमूमन इस महीने या इस डेट में प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स से 6 माह पहले, यानी कि अभी से लेके और अगले प्रीलिम्स के 6 महीने पहले तक क्या करना है, आपको 6+3 की रणनीति पे काम करना है। आपने, कई लोग ऐसे प्रीलिम्स की तैयारी किए होंगे, अगर जो बिल्कुल नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी आप 6 महीना मेंस की तैयारी, 6 घंटा मेंस की तैयारी करेंगे। कब तक? 6 महीना पहले तक आप पूरा मेंस पढ़ेंगे, मेंस का एक एक पहलू, सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू देखिए, मेंस की तैयारी करिए 6 घंटा और 3 घंटा आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए, है ना?
3 घंटे से ज्यादा मत दीजिए। यदि आपको लगता है 6 + 3 ज्यादा है, 9 घंटा आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप 8 घंटा पढ़िए। यदि आपको लगता है 8 घंटा भी नहीं पढ़ सकते, तो आप 6 घंटा पढ़िए। यदि आपको लगता है आप 6 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप तैयारी छोड़ दीजिए। 6 घंटा से कम पढ़ेंगे तो अमूमन नहीं होगा, और यदि आप जॉब में हैं और आप 6 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको 2-3 साल समय देना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 6 घंटा से कोई काम नहीं चलने वाला है। तो 6 + 3 की रणनीति में 6 घंटा मेंस की तैयारी करिए, 3 घंटा प्रीलिम्स की तैयारी करिए। कब तक? एग्जाम से 6 महीना पहले तक। उसके बाद जब एग्जाम का लास्ट का 4 महीना बचे, तो आप 4 + 5 में आ जाइए, है ना? अगर आप 8 घंटे की रणनीति की है, तो उसी हिसाब से देख लीजिए क्या होना चाहिए। 8 घंटे से कम के लिए मैं सलाह नहीं देता हूँ। यदि आप पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास और कोई काम नहीं होना चाहिए, आप तैयारी करिए। तो 4 + 5 में क्या होगा कि आप 4 घंटा मेंस पढ़ेंगे और 5 घंटा प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। प्रीलिम्स का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा आपका लास्ट का 4 महीना में। और अंतिम का जो 4 महीना रहेगा लास्ट वाला, इसमें आप मैं कहता हूं कि जीरो पूरा तरह से प्रीलिम्स में फोकस हो जाइए। करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, करंट अफेयर्स की रिवीजन करिए, क्योंकि लास्ट में करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज होता है, पॉलिटी एक ऐसा चीज होता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, इन दोनों से ही ज्यादा मिस्टेक्स होता है। हिस्ट्री तो अब चलो मान लो फैक्ट याद है, पॉलिटी साइंस का फैक्ट याद है, तो वो चीज आप करेंगे, है ना। लेकिन अगर आप लास्ट में मेंस का भी पढ़ेंगे अंतिम के समय में ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अंतिम समय मेंस का भूल जाइए, प्रीलिम्स का पढ़िए लास्ट का 4 महीना। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होता है, आप कुछ भी आंसर की वगैरह मत मिलाइए। आप अच्छा करके आए होंगे, इस रणनीति पे चलेंगे तो आप कट ऑफ से बहुत ऊपर होंगे, आप 70% से ऊपर मार्क्स ला रहे होंगे प्रीलिम्स में। तो आप 9 + 0 का काम करिए, प्रीलिम्स का छोड़ दीजिए और पूरी तरह से मेंस पे लग जाइए। यही है इसकी मूल रणनीति, ठीक है। और पूरे रणनीति, पूरे एग्जाम तैयारी के दौरान जब भी आप तैयारी करते हैं, रिवीजन करना नहीं भूलिएगा। रिवीजन की रणनीति कैसे तय करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।